अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रेंड्स फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज बनाने जा रही हूँ पर्शियन चिकन कबाब। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हैं। डिफरेंट किस्म के कबाब हैं, इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट माई मोर वीडियोज़। जज़ाकल्लाह। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स ये हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है तकरीबन 1 kg बोनलेस चिकन। इसको मैं स्ट्रिप्स में काटूंगी क्योंकि मैंने इसको चॉप करना है। बोनलेस चिकन को मैंने काट लिया है और अब मैं चॉपर लूंगी और इसके अंदर सबसे पहले मैं लहसुन अदरक की पेस्ट डालूंगी जो तकरीबन 2 टेबलस्पून है। उसके बाद मैंने तमाम चिकन जो बोनलेस था जिसे मैंने स्ट्रिप्स में काटा हुआ है वो डालूंगी। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और चुटकी हल्दी की। 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला जाएगा। 2 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा। 2 टेबलस्पून ही इसमें ज़ीरा जाएगा, ये रोस्टेड ज़ीरा है। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च के 2 चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च का 1 टेबलस्पून। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्चें और पुदीना और धनिया। ये मैंने बारीक बारीक काट लिया था और इसके अंदर डाल दिया मैंने ताकि अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो चॉप हो जाएं। उसके बाद मैंने 3 अदद प्याज लिए थे जो नॉर्मल साइज़ के थे। 1 kg चिकन जो बोनलेस था उसके अंदर मैंने 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज डाले हैं और इसको अच्छे से आपने चॉप करना है। इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो चिकन पाउडर का भी डलेगा। चिकन पाउडर डालने के बाद हम इसको चॉप करेंगे अच्छे से कि तमाम मटेरियल जो है वो अच्छे से चॉप हो जाए और कीमा सा बन जाए हमारे पास। ये देखें जी कितना अच्छा लग रहा है, कितना कलरफुल सा लग रहा है। तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी से मिक्स हो चुकी हैं और कीमा जो है हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है। इसको बाउल में निकाल लें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये बाइंडिंग फॉर्म में आ चुका है। अब मैंने लिया है एक फ्राई पैन और फ्राई पैन को मैंने बहुत ही थोड़े ऑयल से ब्रशिंग की है और कीमा जो है वो फ्राई पैन के अंदर फैला दिया है चम्मच की मदद से इस तरीके से। आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से भी थोड़ा सा टैप कर सकते हैं। ये देखें जी इस तरीके से, जिस तरह आपको इजी लगे। चम्मच से आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, साइडों से और हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। उसके बाद उसको ब्रश की मदद से भी ऊपर से भी ऑयलिंग की है और बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको 3 मिनट के लिए रखना है। कवर करके नहीं रखना, 3 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है। ये देखिए जी इसने साइडों से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और उसके बाद मैंने इसके अंदर इस तरह कट्स लगाना शुरू कर दिए हैं। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी ये कट्स लगा सकते हैं। लंबाई के रुख में ये कट लगाने हैं। ये देखें जी तमाम कट्स जो हैं वो लग चुके हैं। मैंने साइड्स को पलटा नहीं है, इसके ऊपर फिर से ऑयलिंग की है। बहुत ही कम ऑयल में बनने वाले ये चिकन पर्शियन कबाब इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब मैंने इनको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद अगेन मैंने 3 मिनट के बाद इनको चेक किया है। काफ़ी पानी जो है वो छोड़ दिया है। आंच को नॉर्मल से थोड़ा सा तेज़ करेंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए और कबाब अच्छे से कुक हो जाएं। बहुत ही कम ऑयल में बनने वाले ये चिकन पर्शियन कबाब डाइट कॉन्शियस और जो हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे हैं। वक्तन फ़वक्तन इनकी साइड्स को पलट कर देखते रहें कि डिज़ाइड कलर आया है कि नहीं आया। अब देखिए इनके ऊपर कलर आना शुरू हो गया है। मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा और हल्की आंच पे 3 मिनट के लिए कुक करूँगी। देखें जी फाइनली कबाब्स के ऊपर कलर आ चुका है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। बहुत ही कम ऑयल में बनने वाले ये चिकन पर्शियन कबाब रेडी हैं। इसको सर्विंग ट्रे में आप सर्व करें। इमली पुदीने और केचप के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।